हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स का सेकेंड लेक्चर और उसमें हम लोग डील करेंगे प्रोटीन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। तो प्रोटीन्स में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि प्रोटीन्स क्या होता है। तो प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज ए हेट्रोपॉलीमर। तो ये क्या है, ये है हेट्रोपॉलीमर, मतलब कि डेट इज ए पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स हम लोग जानते हैं, पॉलीमर्स क्या होता है, जो रिपीटिंग यूनिट से फॉर्म होते हैं, डेट इज कॉल्ड पॉलीमर्स। तो देखो इसके अंदर जो बेसिक्स एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, डेट इज ए एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्रोटीन्स। इनके बिना हम प्रोटीन्स को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के अंदर मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है, डेट इज ए रूबिस्को। रूबिस्को के बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन की बात करें हम लोग एनिमल के अंदर, डेट इज ए कोलेजन। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर और प्रोटीन्स इन एनिमल्स, दोनों के बारे में पूछा जाता है। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, डेट इज ए हेट्रोपॉलीमर्स। हेट्रोपॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, जो थोड़े अलग अलग चीजों से मिलके बने होते हैं। हेट्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से मिलके बने हैं। और वो एलिमेंट्स हम जानते हैं क्या होते हैं, CHON। ठीक है, हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड की। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड है। बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक हम लोग मीथेन को ले लें। ठीक है, तो ये इसे बोला जाता है डेट इज ए सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हम लोग इसका एक ये हटा दें तो यहाँ पे हम लोग NH2 लिख देते हैं, यहाँ पे इसको हटा दें, यहाँ पे हम COH मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं। H एट इज सेम रहता है और इस H के जगह पे हम लोग R लगा दें, तो एक ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाता है। किसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है, हमारे एक प्रोटीन्स, जिसमें हम लोग मतलब एमिनो एसिड, जिसमें क्या करते हैं, ये R ग्रुप जो रहता है डेट इज ए वेरिएबल ग्रुप। इसी को हम लोग चेंज करते जाएंगे और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा और उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब हमारे एनसीईआरटी के अंदर इन 3 एमिनो एसिड का नाम दिया गया है। फर्स्ट इज ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में इस R के जगह पे हम H लगा देते हैं तो ये बन जाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन इज ए सिंपलेस्ट एमिनो एसिड एंड इसके जगह पे यदि हम CH3 लगाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज ए एलेनिन। और यदि हम लोग CH2OH लगाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीन। अब इसके बाद बात आती है, क्या ग्लाइसिन के अंदर कायरल कार्बन्स प्रेजेंट हैं। व्हाट इज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मीन्स होता है कि उसके चारों एंड पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स यदि प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए कायरल कार्बन्स। तो इसमें क्या डिफरेंट ग्रुप्स हैं चारों, तो भाई A और ये क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कोई भी कायरल कार्बन क्या होगा, अब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसमें कायरल कार्बन्स हैं, हाँ है। इसमें कायरल कार्बन्स हैं, हाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है GAS। ठीक है, ये इसका नेमोनिक्स हो जाएगा, गैस से इसको याद रख सकते हैं। चलो इसके बाद हम लोग एमिनो एसिड की बात करते हैं। तो एमिनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं 20 टाइप्स, जिसमें 10 क्या होते हैं, एसेंशियल, और 10 क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल। अब बात आती है कि एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल एमिनो एसिड क्या हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड वो हैं डेट कंज्यूम बाय डाइट। ठीक है, डेट कंज्यूम बाय डाइट, जिसको हम लोग डाइट या फिर फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं उसे बोला जाता है एसेंशियल एमिनो एसिड। तो कौन कौन सा आ जाएगा, बेलिन, थीरोडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब समझ में आया, जो हमारे पास नहीं है हम उसको बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा आता है, सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल। ठीक है,
कुछ सेमी एसेंशियल भी होते हैं, डेट इज ए आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल क्या है? नॉन एसेंशियल विच एमिनो एसिड डेट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडीज, ठीक है, जो क्या है? प्रेजेंट इन आवर बॉडीज, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर बॉडीज, जो हमारे बॉडीज के अंदर पहले से प्रेजेंट है, हमारी बॉडीज उसको सिंथेसिस कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। देखो इसकी ट्रिक्स, निमोनिक्स हमारे चैनल पे जाके सर्च करना, वहां पे इसकी निमोनिक्स मिल जाएगी, या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा। तो इसमें आ जाता है ग्लाइसिन, सीरीन, एलेनिन, साइटिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, टायरोसिन, प्रोलिन, एस्पेराजिन, ग्लूटामाइन, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे डाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आया? चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं डेट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड की, जो कि कौन से हैं? डेट इज हिस्टिडीन, आर्जिनिन और थ्रियोनिन, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले आता है डेट इज एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड की बात करें तो देखो एसिडिक है तो मतलब उसके पास जो एसिडिक ग्रुप होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो COH रहता है वो क्या होता है? ज्यादा रहता है। तो इसके पास क्या आ जाएगा? आयनिक फॉर्म में, डेट इज CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या आएगा? नेट चार्ज यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और एमिनो ग्रुप एक रहता है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं? डेट इज दे हैव वन एमिनो ग्रुप एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं? नेट चार्ज यहाँ पे आया नेगेटिव, मूव टुवर्ड्स द एनोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, डेट इज ए ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। चलो आगे नेक्स्ट हम लोग दूसरा बात करते हैं, तो वो आ जाता है डेट इज बेसिक एमिनो एसिड। तो बेसिक एमिनो एसिड की हम लोग बात करेंगे तो जस्ट उसका अपोजिट होगा, और अपोजिट में क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास एमिनो ग्रुप 2 होंगे, और हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो सिर्फ सिंगल होगा। तो हमारे पास एमिनो ग्रुप 2 है, डेट इज, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर आ जाता है मूव टुवर्ड्स कैथोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल इसके आ जाते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, जो कि यूज होते हैं हिस्टोन प्रोटीन इन डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग में हम लोग हिस्टोन प्रोटीन में इन बेसिक एमिनो एसिड का यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेट इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड। पेस्टिन एमिनो एसिड आर न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड के बाद हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है? इसके अंदर कुछ वैलिन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड कौन सा होता है? इसको याद रखना, डेट इज ट्रिप्टोफैन, डेट इज यूज इन मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। टायरोसिन की हम लोग बात कर लेते हैं, मेलानिन पिगमेंट्स होता है इन थायरोक्सिन एंड एंडिलाइनिन फॉर नॉन एटिनालिन, ठीक है। एरोमेटिक एमिनो एसिड का हम लोग बात करते हैं। एरोमेटिक एमिनो एसिड क्या होते हैं? जिसमें बेंजीन रिंग क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो इसमें आ जाते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन, ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रख लेना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन क्या होते हैं? डेट इज ए हेट्रोपॉलीमर, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। मतलब यदि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड चेन से कोई चीज मिलके बनी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डेट इज ए हेट्रोपॉलीमर। चलो अब हम लोग देखते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में देखो हमने देखने के लिए क्या किया? 2 एमिनो एसिड को लिया, एक एमिनो एसिड ये है, एक एमिनो एसिड ये है। इसमें से हमने क्या किया? वाटर को भाई यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। जब हम वाटर को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? डेट इज ए पेप्टाइड बॉन्ड। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की अब हम लोग बात करेंगे। तो समझ में आया? बॉटन निकला, यहाँ पर जो बॉन्ड बना डेट इज ए पेप्टाइड बॉन्ड। यदि एक से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे डेट इज ए पॉलीपेप्टाइड, 2 बनेंगे डेट इज ए डाइपेप्टाइड। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, चलो कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं सबसे पहले आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वॉटरनरी। 4 टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन हमें इसके अंदर रीड आउट करने हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेट इज ए प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक स्ट्रेट चेन होती है, एक टर्मिनस इसका एन होता है और एक क्या होता है? सी होता है। स्ट्रेट चेन ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड रहता है किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आ जाता है न्यूली फॉर्म प्रोटीन। स्ट्रक्चरली कैसा होता है? डेट इज ए अनस्टेबल। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट इज ए सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर दो बॉन्ड्स रहते हैं। फर्स्ट इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड सेकेंड इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें दो चीजें आ जाता है। पहला तो जो आता है डेट इज अल्फा हेलिक्स, दूसरा आता है बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स की हम लोग बात करते हैं, डेट इज ए राइट हैंडेड स्पाइरली रोटेटेड स्ट्रक्चर्स फॉर्म ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो किससे बन रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा बोला है, याद रखना, इंटर नहीं है। इंट्रा सेम में होता है, इंटर अलग अलग में होता है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है? इन बिटवीन द एमिनो एसिड, इन बिटवीन बोला है, ठीक है, सेम चेन्स के बीच में। इसका एग्जांपल मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और केराटिन, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा हमारे पास आता है डेट इज ए बीटा हेलिक्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए बीटा प्लेटेड शीट, जो कि फॉर्म होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फाइब्रोइन, ठीक है, इसका आ जाता है हमारा डेट इज ए सिल्क। कैसा होता है? डेट इज ए जिगजैग स्ट्रक्चर्स, इसको याद रखना। थर्ड हम लोग आते हैं, तो थर्ड हमारे पास है डेट इज ए टर्सरी स्ट्रक्चर्स। टर्सरी स्ट्रक्चर्स क्या है? डेट इज ए पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो इस चीज को याद रखना कि क्या होता है, इसमें तीन बॉन्ड्स रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इसके अंदर आते हैं, डेट इज इस पे क्वेश्चन बनेगा, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, डेट इज ऑल एंजाइम्स आर टर्सरी प्रोटीन्स। क्या होता है? जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो टर्सरी प्रोटीन्स होते हैं। एंड दैट शो ए ग्लोबुलर अपीयरेंस, और वो शो करते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स। ये आपको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसके अंदर ये जो एलो एलो साइड्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज एक्टिव साइड, जहां पर कोई चीज आके बाइंड करती है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, डेट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या है? टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे ज्वाइन करके। एग्जाम्पल इसका अंदर जो आता है डेट इज इंसुलिन, 51 एमिनो एसिड होते हैं, डेट इज ग्लूकागॉन 29 एमिनो एसिड से जो मिलके बना होता है। यहां तक समझ में आया? चलो आगे। तो देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स कौन सा है? डेट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर मैंने बोला था दो टर्मिनस बोलते हैं, एन और सी। एन पर अमीनो एसिड जुड़ा रहेगा, सी पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड रहता है। चलो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, डेट इज ए टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो सिंपल, कंपाउंड और डेराइव, तीन टाइप्स की प्रोटीन्स हमारे पास आती हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं सिंपल का, तो सिंपल में आ जाता है फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस के अंदर, फाइब्रस क्या होती हैं? डेट इज ए क्वाटरनरी एमिनो एसिड। इसके अंदर आता है कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन। कोलेजन हमें देखने को मिलता है टेंडन और कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, और इलास्टिन हमें देखने को मिलता है डेट इज लिगामेंट। केराटिन आपको पता है हमारे हेयर्स, स्किन वगैरह में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे डेट इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में। तो इसका जो एग्जांपल्स हमारे पास आएगा डेट इज रुबिस्को। रुबिस्को क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने आपको शुरुआत में भी इसके बारे में बताया हुआ है। एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या करता है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन हमारे प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। हिस्टोन करता है क्या? हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग। क्या कर रहा है? हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड प्रोटीन की, ठीक है। तो कंपाउंड प्रोटीन्स होते हैं दो टाइप्स के, कौन कौन सा? फर्स्ट इज प्रोटीन पार्ट्स एंड सेकेंड इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट्स। तो प्रोटीन पार्ट्स किससे बना होगा? डेट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। और नॉन प्रोटीन पार्ट्स किससे बना होगा? डेट इज मेड अप ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट्स, ठीक है। समझ में आया? चलो एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमोसोम, राइबोसोम, ठीक है। डीएनए प्लस आरएनए प्रोटीन्स, और इसमें रहता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं GLUT4, तो इस पे क्वेश्चंस बनेगा, डेट इज ए हेल्प इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की तरह हम लोग इसको वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डेराइव्ड प्रोटीन्स। तो डेराइव्ड प्रोटीन्स में दो तरीके की प्रोटीन्स आती हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं डीनेचुरेशन से, सेकेंडरी प्रोटीन फॉर्म होती हैं किससे, डाइजेशन से। इसमें आ जाता है फाइब्रिन जो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोजन डीनेचुरेशन होने के बाद, मायोसिन इज कन्वर्ट इनटू मायोसिन। प्रोटीन्स प्रोटीज के हेल्प से पेप्टोन्स बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स ब्रेक करेंगे, फिर पेप्टाइड्स बनेंगे और यहाँ पे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रोटीन होता है खत्म। यदि आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।